टाइम नोट करके आदत डालिए, प्रैक्टिस डालिए, हो जाएगा। टाइम कितना हुआ सुने सर? 2:22। देखिए, मुझे बताया गया आरसीएम एक बिजनेस है। क्या है? व्यापार करने का नया तरीका है। नया तरीका है तो कोई पुराना तरीका होगा, तो पहले पुराना तरीका दिखाते हैं। पुराना तरीका में क्या होता है? बच्चा जन्म लेते ही कस्टमर बन जाता है। इसकी जरूरत की सामान हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? रिटेलर। रिटेलर बनाता है, होलसेलर से लाता है, होलसेलर कहाँ से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? और सेंटर कहाँ से लाता है? अब मान लीजिए कि एक कंपनी को 80 पैसा लगता है बनाने में, 20 पैसा मुनाफा रख के 1 रुपये में लॉन्च कर दिया। ये 10 पैसा लेगा, ये भी 10 पैसा लेगा, ये भी 10 पैसा लेगा और ये भी 10 पैसा लेगा। एक मार्केट सर्वे है कि 1 रुपये का सामान कंपनी से निकलती है, बीच के लोग 40% खा जाते हैं। सहमत है मेरी बात है? लेकिन 40% में भी ये ग्राहक को सामान नहीं मिलता, क्योंकि लागत का 50% पैसा विज्ञापन में खर्च हो जाता है। और ये हो गया 190। इसमें डुप्लीकेसी होती है, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं नकली तेल नकली की पकड़ा गया। तो आज से 90 साल पहले कनाडा के साथ ने रिसर्च किया, 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर, नंबर 2 पे कंपनी, बीच के लोगों को रखा नंबर 3 पे। कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखते हैं? क्योंकि दुनिया में ऐसी संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉय। लेकिन कभी सुना है कि बनारस में ग्राहकों का एक संगठन बना है? नहीं। अगर सारे ग्राहक संगठित हो जाए और इधर से खरीदारी करना बंद कर दे तो बस चलेगी? नहीं। और अगर कंपनी हट जाए तो? लेकिन इनकम में नंबर 1 कौन है? आज विज्ञापन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है। कितना? 2.5 लाख। ये जो बीच के लोग हैं सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपए बनाते हैं। अजी सारा पैसा कौन बियर कर रहा है? कस्टमर। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1। लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इसका कोई नंबर है? नहीं। बड़ा जोर से बोलिए। नहीं। कल्पना कीजिए, अगर इस व्यवस्था में कस्टमर हट जाए पूरी व्यवस्था से तो व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी। यानी जो इस व्यवस्था को चला रहा है आज वो इनकम के मामले में जीरो है। आज मेहनत करता है कस्टमर, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? कस्टमर। लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कौन लेके जा रहा है? और सोचिए, किसान खेत में अनाज बोए मेहनत करके और घर में लाए और उसको खाने भर दे दिया जाए और उस किसान का सारा अनाज कोई और लेके चला जाए, किसान बर्दाश्त करेगा? नहीं। इस ग्राहक के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। पैसा को पैदा ये कर रहा है, लेकिन उसके पैसे से जो प्रॉफिट हो रहा है कोई और लेके चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ अन्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? कस्टमर के साथ अन्याय हो रहा है। तो देखा कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने कि इस पूरी व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है, लाभ का हकदार कौन है? इसको मिलना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं है। क्यों? कस्टमर हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कि कंपनी की भी चाहिए जरूरत और कस्टमर की, लेकिन बीच के लोगों को हटा दिया गया, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को जोड़ दिया गया। तो देखा कि बिजनेस चल सकता है। इसको डीएसएम बोलते हैं, एमएलएम बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और इसी सिस्टम पे आधारित इंडिया में जो कंपनी काम करी उसका नाम है आरसीएम। तालियां बजाइए आरसीएम के लिए। यानी राइट कंसेप्ट, खरीदारी करने का सही तरीका। तो खरीदारी करने का ये सही तरीका है, तो क्या ये तरीका गलत है? गलत नहीं है, गलत नहीं है। किसी को गलत साबित करके खुद को हम सही साबित नहीं कर सकते। पुराना तरीका है, ये बैलगाड़ी के जमाने से चली आ रही। तो लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लोग गांव में ढिवरी जलाते थे पहले। दुनिया कहां से कहां चली गई। अब कोई ढिवरी जलाता है? नहीं। अब कोई धोती कुर्ता पहनता है? नहीं। अब बैलगाड़ी कहीं नजर आता है? नहीं। सब बदल गया, लेकिन ये बैठ करके धंधा करने वाला तरीका आज भी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शास्त्रियों ने भविष्यवाणी किया है कि आने वाला 2035-2040 आते आते भारत से व्यवस्था पूरी तरह बदलेगी। क्यों? आज विदेशों में 80% मार्केटिंग डीएसएम से हो रहा है, 80%। और 20% जो लोग बच गए बड़े बड़े मॉल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अभी भारत में मात्र 1% है। आने वाले समय में 10% होगा, 20% होगा, 25%, 40% और आने वाले समय में 80% होगा। और भगवान कसम, अगर आज आप लोग मेरी बात मान ली है तो जब 80% होगा ना, तो आप सबके पास अपनी चार्टर्ड प्लेन होगी, आपके पास होगी। मेरी बात अभी कुछ हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं आरसीएम की। इसमें कंपनी हमारी कहती है कि आप जुड़ गए आरसीएम में, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आपको अपनी दुकान बदलनी है। 2000 रुपये का सामान लेना है आरसीएम से और 2 लोगों की दुकान बदलवानी है। अब मान लीजिए पहले महीने में 2 के बदलवाए, दूसरे महीने में हर व्यक्ति का एक फ्रेंड है, रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन। कितने हो गए? दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, पांचवें महीने 32, छठे महीने 64, सातवें महीने 128, आठवें महीने 256, आठवें महीने 256, 9वें महीने 512,
10वें महीने 1024, 11वें महीने 2028, और 12वें महीने 4096। तो देखिए पहला महीना दूसरा महीना आप सबसे ऊपर है, सारे लोग आपके नीचे हैं। 2 महीने में आपके नीचे कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5 6। 2 महीने में 2 4 6 3 में ऐसे जोड़ेंगे तो 8000 आएंगे। और 8000 लोग, अब एक आदमी अगर 5-5 हजार का भी परचेज वॉल्यूम देता है तो आपको 8 5 40, 40 पर 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 कितने का बिजनेस हो गया? 4 करोड़। 4 करोड़ का कंपनी कितना बांटेगी? आपसे एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ है? आप जब कंपनी में सामान खरीदते हैं तो 1 रुपए का सामान यहाँ पे कंपनी आपको 1.45 में देती है। तो पहला फायदा आपको यहाँ पे क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। भाई यहाँ 1 रुपए का सामान 1.90 में मिल रहा था। दूसरा क्या फायदा है? 20 के लोग नकली बनाते थे, हट गए। अब सारा सामान आपको ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इधर से पिताजी खरीदते हैं, पिताजी के पिताजी खरीदते हैं, हम लोग भी खरीदते आ रहे हैं। क्या मिला? लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि आप जैसे ही आप eKYC देते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और 1.45 जो पे करते हैं डायरेक्ट कहाँ चला गया? पहले कंपनी के पास 1 रुपया मिलता था, कंपनी को आज भी 1 रुपया से मतलब है। ये जो 45 पैसा है हमारे खून पसीने की कमाई, जो 20 किलो खा जाते थे, यही पैसा कंपनी हमारे आप में बांट देती है। यानी 45% का बिजनेस पार्टनर बनाता है। अब 45% लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस सब काम करना पड़ेगा। अब 45% बांटती कैसे है? कंपनी कहती है कि 10% में 2 बार साल में आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। कितना बार? 2 बार साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। फिर आपको बोनस मिलेगा, मंथली बोनस, ईयरली बोनस, ये बांट देती है। 2% से लेके 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बांट देती है, ठीक है। आपको कंपनी 8% देगी यहाँ पे, और आपके ऊपर हम लोग भी काम कर रहे हैं, 5% ऊपर चला जाता है। 8 5 13 22 35 और 10 45। अब 8% 4 करोड़ का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0, 8 चुका 32 पर 5 नहीं, 32 लाख का ही। ताली तो बजाइए एक बार। अगर ऐसा हो गया, नहीं हुआ मान लो, आधा होगा, इसका भी आधा कर देते हैं, इसका भी आधा कर देते हैं, 16 लाख, और आधा कर देते हैं 8 लाख, और आधा कर देते हैं 4 लाख, और आधा कर देते हैं 2 लाख। अगर आपने 250 लोगों को भी ला दिया 5000 पीवी करने वाले, आपका इनकम 1 लाख पर मंथ। मौजूदा तालियां। 2 बाइक शुरू किए थे।